जांच कराएं। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मधेपुरा जिले के 2 प्रखंड और सहरसा के 4 प्रखंडों के बाढ़ की चपेट में आ जाने से अब प्रभावित प्रखंडों की संख्या भी बढ़कर 121 हो गई है। बाढ़ से इन जिलों की 1116 पंचायतों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कुछ में बाढ़ का आंशिक असर है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 4,81,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 टीमें राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। माध्यम से बताया कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक आर्थिक सहायता के रूप में 3 लाख से अधिक परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपए की दर से 183 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है। जो एक दिन के पहले 14 जिला था, वो मधेपुरा सहरसा में, मधुपुरा में 2 प्रखंड और सहरसा में 4 प्रखंड प्रभावित हुए बाढ़ से। इसके चलते अभी बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 16 हो गया और बाढ़ प्रभावित प्रखंडों की संख्या 121 हो गया। प्रभावित पंचायतों की संख्या 1165 है और प्रभावित जनसंख्या 66 लाख है। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो निष्क्रमित जनसंख्या है 4,80,000। राहत शिविर कम हो गया क्योंकि बाढ़ प्रभावित जिलों में बहुत जगह पानी कम होने के चलते राहत शिविर कम हो गया। आज के दिन में केवल 8 राहत शिविर चल रहा है। गोपालगंज में 2, खगड़िया में 1 और समस्तीपुर में 5। 8 राहत शिविर चल रहा है और राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या भी कम हो गया। अभी आज के दिन में 12,000 है। जो सामुदायिक किचन है, आज के दिन में 1379 राहत शिविर चल रहा है। उसमें जो भोजन करने वाला उनकी संख्या लगभग 10 लाख है। 9,97,000 है, मगर लगभग 10 लाख है। दरभंगा के सदर प्रखंड के करकौली गांव में एक तटबंध के टूट जाने से पानी तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है। ग्रामीण बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। शीशो पूर्वी के मुखिया सुरेश दास का कहना है कि नदी का पानी करकौली, कोठिया, बोलका और बाजार समिति होते हुए पूरे शहर में फैल रहा है। और ये पानी इस तरह का है जो बहुत नदी के किनारे मुहाने पर है। यहाँ अगर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ तो 40 फीट पानी यहाँ से बहेगा और 40 फीट अगर पानी बहा तो बाजार समिति में कम से कम 8 फीट पानी रहेगा। और यहाँ जो इस मुहाने पर जो बसा हुआ जो गांव है उसमें 8 फीट 7 फीट पानी रहेगा। लोग काफी पूरा गांव के लोग यहाँ आकर के इकट्ठा है, बांध रहे हैं, प्रयास जारी है। उधर समस्तीपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्व मध्य रेलवे के हायाघाट थलवारा के बीच बने पुल संख्या 16 पर पानी का भारी दबाव बढ़ गया है। इस कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन पिछले 13 दिनों से बंद है। मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि बागमती नदी का पानी इस रेल पुल के गर्डर के ऊपर पहुँच गया है, जिसके कारण फिलहाल ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है। इस नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तथा अभी इधर इस सेक्शन में ट्रेन ऑपरेशन पुनः प्रारंभ होने में कुछ और समय लगेगा। इस अवधि के दौरान दरभंगा से होकर नई दिल्ली जाने वाली तथा दरभंगा से होकर अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन दरभंगा से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रास्ते निकाली जा रही हैं। इसी प्रकार जयनगर से अमृतसर और दरभंगा से एलटीटी जाने वाली ट्रेन समस्तीपुर से स्टार्ट की जा रही हैं और यहीं पे शॉर्ट टर्मिनेट भी की जा रही हैं। उधर सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड की मोहनपुर पंचायत में इनायतपुर से मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क पर 82 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। 15 दिन पहले ही इस पुलिया का निर्माण हुआ था। अधिशासी अभियंता राजेश रत्नाकर ने बताया कि पानी के तेज बहाव से पुलिया का पहुंच मार्ग और एक स्लैब ढह गया है। अगर नदियों की बात करें तो दरभंगा के हायाघाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर 28 सेंटीमीटर ऊपर है। पिछले 24 घंटों के दौरान इसके जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है।
गंगा नदी कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़। बिहार वासी इन दिनों दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों से कब निजात मिलती है ये देखना है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड लगभग 52,000 नमूनों की कोरोना जांच की गई। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में 7,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 10 दिनों में जांच की संख्या 12,461 से 4 गुना बढ़कर लगभग 52,000 हो गई है। वहीं संक्रमण की दर 15% से गिरकर 5% हो गई है। जांच की क्षमता बढ़ने से संक्रमण की दर में कमी आ रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि लोगों के स्वस्थ होने की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 42,370 हो गई है। उन्होंने कहा कि ठीक होने की दर 65.45% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 21,992 है। दोनों चुनौतियों को लेकर इसके अलावा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट किए हैं उनकी संख्या 50,000 के ऊपर हो गई। तो ये 50,000 का जो एक थ्रेशोल्ड था, लैंडमार्क था, वो क्रॉस किया गया है हम लोगों ने। और कुल पिछले 24 घंटे में 51,924 टेस्ट किए गए और अब कुल टेस्ट की संख्या बढ़ती हो गई है 7,39,078। जो पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव केसेस आए हैं उनकी संख्या है 2701 और अब कुल एक्टिव मरीज हो गए हैं 21,992। जो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्र ने मामले की सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश सुशांत के पिता की मांग पर की थी। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत की आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज कराया था। देश भर में कोरोना महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चलाए गए रोजगार अभियान से नवादा जिले के श्रमिकों को काफी राहत मिली है। पेश एक रिपोर्ट। में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अधिकतम श्रमिकों को काम दिया जा रहा है। इस कड़ी में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 82 में स्थानीय श्रमिकों को काम दिया गया है। श्रमिकों ने बताया कि वे लोग अन्य प्रदेशों में रहकर अपनी जीविका चलाते थे। दिल्ली में हाली कपड़ा फैक्ट्री काहे चलिल हो? कोरोना के वजह से। तो यहाँ काम मिल गए? यहाँ रोडवा में काम मिल गए सर। यहाँ बेरोजगार थे सर। अच्छा। यहाँ सुधीर सर से आके मिले तो बोले ठीक है वो ऑफिस बाय में काम। तब काम कर रहे हो? जी। खुश हो? जी सर। यहाँ काम मिला? जी सर मिला। खुश हो? जी सर। कामगारों ने बताया कि अगर स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार उपलब्ध हो तब वे अपने गांव में ही रहकर काम के साथ साथ परिवार की भी देखभाल कर सकेंगे। काम कम हो गया था तो हम लोग को छुट्टी दे दिया गया था। हम लोग फिर चला आए थे। फिर यहाँ आने पर फिर इसमें पता चला तो फिर हम लोग को रखा गया। फिर काम कर रहे हैं इधर में से। खुश हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। सड़क निर्माण में लगे कंपनी के अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने कुशल और अकुशल श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराई थी। उसी सूची के अनुसार लोगों से संपर्क कर उनकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जा रहा है। जिनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था उनको हम लोग बिना काम किए हुए भी कुछ उनको राशन भेजने का काम किया। और कुछ लोगों जैसे लेडीज को काम देने के लिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, लेडीज को काम नहीं है, लेडीज को हम लोग वह काम लिए जैसे घास काटना उतना, तो उसका उचित मुआवजा 250-300 रुपये 2 घंटा का देकर दिया और उसको खाने का फ्री दिया।
वहीं नवादा के उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। तो हम लोगों ने सभी हमारे BDO CO को निर्देश दिया हुआ है कि वह अविलंब भी अपने जो भी उनके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को कार्य अपना दिलवाएं, और जो भी हमारी एजेंसियां हैं, कार्य एजेंसियां, उनसे भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन की बैठक होती रहती है। उनसे हम लोग स्टेटस लेते रहते हैं कि उनके द्वारा कितने लोगों को कार्य दिलाया गया है या किस तरीके का उन लोगों को कार्य दिलाया जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश भर में श्रमिकों को उनके हुनर और कौशल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ रही है और वे लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर युगों तक मानवता के लिए आस्था का प्रतीक बना रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविरों का किया निरीक्षण। और प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 52,000 कोरोना नमूनों की जांच।